तो पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन तक किए थे शायद, है ना। अब उसके आगे की बात करेंगे। तो बोलो बेटा क्वेश्चन अगला। एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ क्या है? इन व्हाट रेशियो? इफ इन अच्छा इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P2, -5 P2, -y हाँ डिवाइड द लाइन सेगमेंट -5 सर। अच्छा -5 है ये। यस सर। -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग A -3, 5 ज्वाइनिंग A -3 -3, 5 B and B यस सर and B 4, -9 -9 -5 है ना। 9 अच्छा 9 4, 9 -9 -9 यस सर। और कुछ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, है ना। रेशियो क्या होगा? डज द पॉइंट P, जो एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। तो कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो को बताओ। वो रेशियो क्या होगा ना, बोलो भाई वो रेशियो क्या है। इधर देखो एक पॉइंट P है, यहाँ कहीं मान लेते हैं दिस पॉइंट इज P हेयर 2, -5 और ये लाइन सेगमेंट है A, ये पॉइंट है A -3, 5 और ये पॉइंट है बेटा B 4, -9। ठीक है। तो कह रहा है ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा। मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको K रेशियो 1 भी मानते हैं, तो अभी मैं M1 रेशियो M2 में मान लिया ना। बहुत सारे लोग M रेशियो N मानते हैं। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो मैंने कहा लेट पॉइंट P, सॉल्यूशन देखें इसका। मैंने कहा मैंने मान लिया कि लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 है ना, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन दी रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है? M1 रेशियो इन द रेशियो M1 रेशियो M2। आया नहीं आया? क्लियर है बातचीत? बोलो भाई। मैंने कहा कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है। देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला देन बाय सेक्शन फार्मूला इधर देखो बेटा, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। मान लो मैं x पर निकालता हूँ ना पहला पॉइंट, इधर देखो तो पहला पॉइंट क्या है? 2 है। यहाँ पे P का पहला पॉइंट पहला क्या है? 2 है। पहला जो जब है एलिमेंट है वो क्या है? 2 है ना। या फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है? 2। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैसे लगाएंगे? अगर पहला लिया तो पहले में ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, M1 × 4। तो ये हो जाएगा बेटा M1 × 4 प्लस M2 का -3 में, तो ये हो जाएगा M2 × -3। क्या बात समझ आई नहीं आई? क्लियर बातचीत। और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ M1 + M2। आया नहीं आया? ये बात क्लियर हो गया। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2M1 + 2M2 नहीं, ऐसा हो जाएगा 4M1 और ये हो जाएगा -3M2। अब एक काम करेंगे, M1 वाला एक साथ कर लेंगे और M2 वाला एक साथ। तो ये हो जाएगा 2M1 - 4M1 इज इक्वल टू -3M2 और -2M2। बोलो भाई। अब 2 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? -2M1 और इधर हो जाएगा -3 - 2 -5M2। तो माइनस क्या होगा? प्लस। हमको चाहिए M1 रेशियो M2, तो मैंने कहा M1 के नीचे क्या ले आया? M2। तो M1 के नीचे M2 जाएगा, तो 5 के नीचे 2 आएगा। बोलो M1 M2 एक तरफ और 5 2 एक। तो मैंने M1/M2 निकाला, तो ये आ जाएगा 5/2। आया? दैट इज M1 रेशियो M2 क्या आ जाएगा? 5/2। क्या बात में आई या नहीं आई? देख लो एक बार। क्लियर है? तो हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 5/2। आया? तो ये बात हो गई एक।
बोलो। अच्छा, हमने पहले से निकाला है, कोई चाहे तो दूसरे से भी निकालेगा, तो यही आंसर आएगा। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ ना। तो ये होगा, आंसर हो गया ये M1:M2, इतना आंसर हो गया ना। बोलो। मैंने पहले से निकाल दिया, अब मैं दूसरे से निकालूँ ना, सेकंड कंपोनेंट से, -5 से, तब भी 5:2 ही आएगा। निकाल के दिखाऊं? दिखा दे रहा हूँ, इधर देख, मिटाऊं इसको, ये तो हो गया। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया OR, क्या लगा दिया इसके सॉल्यूशन में, यहाँ है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ OR मतलब जो पहला लगा लो, या अब ये वाला लगा लो, दूसरा वाला। फिर मैंने वही कहा, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बाई सेक्शन फार्मूला। तो बाई सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, यहाँ से -5 लूँगा, क्या लूँगा, -5। जो -5 लूँगा तो M1 इंटू किस में आएगा, -9 में। तो M1 इंटू -9 प्लस M2 इंटू 5, M2 इंटू 5, और ये नीचे हो जाएगा दोनों का जोड़, M1 प्लस M2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -5 M1 -5 M2 इज इक्वल टू -9 M1 प्लस 5 M2। फिर वही कहानी, M1 एक तरफ और सब M2 एक तरफ। तो ये हो जाएगा -5 M1 प्लस 9 M1 इज इक्वल टू 5 M2 माइनस 5 M2 प्लस 5 M2 ना। बोलो भाई। नहीं, देख लो एक बार। तो 9 में से 5 गया, 4 M1, हाँ 5 10 M2 आया। तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 2 M1 इज इक्वल टू 5 M2। तो M1 अपान M2 क्या आ गया, 5/2। पहले क्या आ रहा था, ये आया था, हाँ, दैट इज M1 रेशियो M2 बराबर 5:2। आया नहीं आया, फिर बताओ भाई। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा मेथड। एक और हो सकता है, वो बता दें। हाँ, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्या हो गया, ये करना है क्या है वैसे, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है। M1 M2 मान लिया, अब मैं K रेशियो 1 मान लूँ तो क्या दिक्कत, मतलब बुक में है, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा भी हो, कहीं देखने को मिल जाए तो यानी कि फिर परेशान हो जाए कि ये क्या मान लिया ना। आना चाहिए, बट जो तुमको अच्छा लगे, जिस पे तुमने प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में वही लगाओ। अगर तुमने इस पर प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम में इसी से लगाओ, ठीक है। लेकिन आना चाहिए ना, मिटाएं इसको। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इसको मैं M1 M2 ना मान करके K रेशियो 1 मान लूँ। क्या मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, K, और ये क्या हो जाएगा 1। बस K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू अब चाहे 2 से निकालो चाहे 5 से निकाल लो। आया, मैं 2 से निकाल दे रहा हूँ। तो 2 से हो जाएगा K इंटू 4 प्लस 1 इंटू हाँ -3, और नीचे हो जाएगा K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2K प्लस 2 इज इक्वल टू 4K -3। अब K एक तरफ और सब एक तरफ, तो 2K माइनस 4K इज इक्वल टू -3 -2 -2K इज इक्वल टू -5, माइनस कट गया, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। तो K मतलब क्या, K रेशियो 1, भाई K मतलब क्या, K/1, तो ये क्या आ गया 5:2, दैट इज K रेशियो 1 क्या आ गया 5:2। तो इससे केवल K निकालना पड़ता है, M1 M2 एक तरफ करने की जरूरत ही नहीं है। K आया, वही रेशियो आ गया। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई, या मुझको अकेले आ रही समझ में है, आ रही समझ में, ठीक है। तो ये इतनी बात होगी। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे अब, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन लगाते हैं ना, अभी हम इसी टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। एग्जांपल नंबर 7। कितना है एग्जाम्पल नंबर 7 7 है, हाँ 7 है। फाइंड द रेशियो
find the ratio in which find the ratio in which the point the point p x comma 2 in which the point p x comma 2 divides the line segment divides the line segment joining the points the point a 12 comma 5 a 12 comma 5 12 comma 5 and b 4 and b 4 comma minus 3. 4 comma minus 3. Also find the value of x. ये फुल स्टॉप हो गया. Yes, sir. Also find The value of x. the value of x. Yes, sir. x. बोलो भाई, ये क्वेश्चन मार्क हो गया. बोलो. Yes, sir. तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो. अच्छा, रेशियो फाइंड करना है इन विच द पॉइंट p, जिसमें पॉइंट p क्या कर रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, है ना, ए बी, है ना. जो पॉइंट p है वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है, तो वो रेशियो बताना है. और जब रेशियो आ जाए तो उसका बताओ कि वैल्यू ऑफ x. क्लियर है. तो पहले फिगर बना लो. तो वही पुरानी कहानी है. Yes, sir. तो ये पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा 12,5. बोलो. Yes. और ये पॉइंट है b, बहुत आसान सा टॉपिक है b, 4,-3. आया समझ में. ये लाइन सेगमेंट ए बी है और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है p, जिसके बारे में बता रहा है कि ये इसका कोऑर्डिनेट x कामा क्या है, 2 है, x कामा 2. और ये पॉइंट p दिया हुआ है कि ये पॉइंट p है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है. तो कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो बताओ. तो अपनी पुरानी बात मैंने कहा m1 रेशियो m2 डिवाइड करता है. बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ ना भाई. क्लियर बातचीत. मैंने कहा लेट सॉल्यूशन देखें इसका. मैंने कहा लेट पी एक्स कामा 2 बोलो भाई डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1 रेशियो m2. इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई. मान लिया, क्या दिक्कत है, m1 रेशियो m2. तुम्हारा मान हो k रेशियो 1 मान लो, k रेशियो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. बोलो बेटा. ठीक है. देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. देन बाय सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है बताओ. अच्छा, सेक्शन फार्मूला. अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि सेक्शन फार्मूला x पे लगाएंगे कि 2 पे लगाएंगे. अगर x पे लगाएंगे तब तो फिर सॉल्व भी नहीं होएगा. तो फिर m1 रेशियो m2 नहीं आएगा ना. बोलो भाई, x भी अननोन, m1 m2 भी अननोन, तो फिर तो नहीं निकल पाएगा ना. मैं मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो फिर तो नहीं आएगा ना. तो x से नहीं आएगा m1 m2. तो किससे आएगा, जो अननोन है, जो हमको पता है. तो क्या पता है, 2 पता है. तो 2 से हम 2 की हेल्प से भाई रेशियो किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो पहले से या दूसरे कंपोनेंट से. तो पहले से तो नहीं निकलेगा, तो जो पता हो उस कंपोनेंट से रेशियो निकाला करो. अगर दोनों पता होता, मान लो यहाँ 2 यहाँ 3 होता तो दोनों से निकल जाता. लेकिन यहाँ पता नहीं है तो यहाँ से रेशियो नहीं निकाल पाओगे. तो रेशियो कहाँ निकालोगे, 2 से. ये बात हमेशा दिमाग में रखना, नहीं तो परेशान हो जाओगे पेपर में ना, पता नहीं चलेगा. इससे निकालोगे फंस जाओगे आगे चल के. क्लियर है बातचीत? आया नहीं आया? तो जो पता हो, जो पॉइंट मतलब जो कंपोनेंट पता हो पॉइंट का, उस कंपोनेंट की हेल्प से हम रेशियो निकालते हैं. अगर दोनों पता है तो दोनों से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर दोनों में से एक कंपोनेंट पता है तो जो पता है उससे निकालो. मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ x होता, तो हम यहाँ पहले से निकालते. क्या ये बात क्लियर है या मैं अकेले जान पा रहा हूँ? क्लियर है बात? चलें आगे फिर. तो मैं कहूँगा बाई सेक्शन फार्मूला 2 से. तो यहाँ से 2 के क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा बेटा m1 गुणे 4, m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू, अच्छा सॉरी बोला तो भाई, है ना. मैं 2 सेकंड से निकाल रहा हूँ ना, तो सेकंड से निकाल, तो सेकंड में करूँगा ना. तो m1 इंटू -3 होगा. बोले भी नहीं. आया नहीं आया भाई? मैं सेकंड से निकाल रहा हूँ ना बेटा. तो m1 इंटू -3. अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, m2 का 5 में. तो ये हो जाएगा आपका m2 इंटू 5, है ना. अब सही है ना? क्लियर बातचीत? अच्छा, दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़. तो m1 प्लस m2. बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें आगे. चलो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3m1 प्लस 5m2.
क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो फिर वही कहानी, M1 वाला एक तरफ और M2 वाला एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2M1 प्लस 3M1, नहीं क्योंकि 3M1 है ना, ये -3 जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5M2 माइनस 2M2। क्लियर बातचीत? तो 2M1 और 3M1 मिलकर कितना M1 हो गया? 5M1। और इधर कितना हो गया? 5 में से 2 क्या तो 3M2, नहीं तो M1 अपान M2 क्या आ गया? 3/5। दैट इज रेशियो क्या हो गया? M1 रेशियो M2, 3 रेशियो 5। क्या बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो इसको एक बार देख लो यहाँ तक। ठीक है, चलें आगे। तो अब हमें क्या निकालना है बताओ? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, मिटा दूँ इसको? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो भूलेगा नहीं जल्दी। 3/5 आया है, ये याद रखना। तो अगले फिगर में हमने M1 और M2 का रेशियो क्या लिख दिया? 3/5 ना। मैंने कहा नाउ अगेन, नाउ अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ x इज इक्वल टू, बोलो 3/4। अब तो आ गया ना M1 M2, 3/4, ठीक है, प्लस 5/12 आया, अपान 3 + 5। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 12 है ना, 12, और ये हो गया 60, और ये हो गया 8। तो कितना हो गया? ये 72। कितना आया? 9। तो क्या x की वैल्यू 9 आ रही है? यस सर। हाँ 9, बोलो हाँ। तो एक तो तरीका ये होगा मेरा लगाने का, तो ये है ना, x की वैल्यू आ गई 9, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स में या कुछ लोग ऐसे बताते हैं, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ जो और भी तरीका हो सकता है ना, ठीक है। कुछ लोग और भी तरीके से बताते हैं, या बुक में भी और भी तरीके से हैं, वो तरीका मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। जैसे अभी हमारा आया, ये पुराना पॉइंट ही रहेगा। a कितना है बेटा? 12, 5। यहाँ हो जाएगा p x, 2, और यहाँ हो जाएगा b 4, -3 आया। और ये M1 रेशियो M2 ही रहने देता हूँ, है ना। अब यहाँ से x का है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला x बराबर क्या होता है? M1 × 4 प्लस M2 × बोलो भाई 12 अपान M1 + M2 आया। अच्छा, हमारे पास यहाँ गिवन क्या है? M1 अपान M2 कितना है? कितना था? 3/5 था। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि M1 अपान M2 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ। तो M1 अपान M2 बनाने के लिए इसका मतलब यहाँ से M2 कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था, मैंने एक बार बताया था, ऐसे समझ लेना कि अगर ये a + b है और ज़बरदस्ती में b कॉमन लूँगा तो जहाँ नहीं है वहाँ b भाग में हो जाएगा, और जहाँ है वहाँ 1 हो जाएगा। तो अब ऊपर देखो, यहाँ M1 है, यहाँ M2। अगर मैं ज़बरदस्ती ऊपर से M2 कॉमन ले लूँ, M2 क्यों कॉमन लूँगा? क्योंकि मुझे M2 नीचे लाना है। बोलो भाई। तो मैंने क्या किया बेटा? ऊपर M2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बताओ? M1 अपान M2 × 4 प्लस यहाँ से M2 निकल गया, बचा क्या? प्लस 12 आया, समझ नहीं आया? नीचे भी हमने M2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया M1 अपान M2 + 1। ये M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है बताओ? हाँ बोलो। अच्छा, अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। इतने में ही सॉल्व कर देता हूँ मैं, छोटा छोटा लिख कर, ठीक है। M1 अपान M2 की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 × 4 + 12। नीचे हो जाएगा 3/5 + 1। बोलो भाई। तो ये हो गया 12/5, 12/5 बोलो। और ये 12 × 5 = 60, तो कितना हो जाएगा? 72/5। और ये हो जाएगा 5 × 3 = 8/5, तो 72/8 आ जाएगा। 72/8 में 9, इसको सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। 3 चौके 12/5, 12/5 में जब 5 से 12 × 5 = 60, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 60 बटे नहीं
12 पंचे 60 और ये 4 3 12 72 है ना, 72/5 आएगा। इसको सॉल्व और नीचे वाला करोगे तो 5 3 8 8/5 आएगा। इतना तो जानते हो ना करना। ये 5 से 5 कट गया तो आएगा 72/8 8 9 72 8 9 है ना, क्या आ गया 9। क्या बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। बोलो भाई क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो देख लो इसको एक बार यहाँ तक, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो तो यहाँ तक हो गया, चलें इसके आगे। कितने क्वेश्चन लगा दिए बेटा? दो क्वेश्चन लगाए अभी तक हमने, लेकिन पूरा विस्तृत में लगा दिया ना, है ना, एक्सप्लेनेशन फुल है। मैंने जैसा हो सकता था वैसा हो गया लगभग। चलो अगला क्वेश्चन बोल दो एक बार। एग्जांपल नंबर 8 नंबर बताओ। फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो in which इन विच द पॉइंट P11, y पॉइंट पॉइंट P11 कामा y वाई। अच्छा ये बात सेकंड वाला है ना। Yes. ये एच डब्ल्यू रहेगा, क्या रहेगा? एच डब्ल्यू। हाँ P11 कामा वाई divides the line segment डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A15, 5 A15 कामा 5 and B9, 20 एंड B9 कामा 20 नहीं बस। full stop। अच्छा फुल स्टॉप आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। Yes sir। हाँ Yes sir। क्या ये क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे नहीं कर लोगे? आल्सो फाइंड दी। यहाँ पे पहले M1 रेशियो M2 किससे निकालोगे? 11 से। जब रेशियो निकल जाएगा तो y निकाल लेना। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये हो गया एच डब्ल्यू। क्या हो गया? एच डब्ल्यू ना। Yes sir। बोलो। तो इसको तुम्हें घर पे करना है। अच्छा एक बार इसका आंसर बता देते, y का कितना आ रहा है? रेशियो कितना आ रहा है पहले बताओ? सर 2:1 आ रहा है। 2:1 आ रहा है। देख लेना, मुझे पता नहीं है। Yes sir। अच्छा y की वैल्यू कितनी आ रहा है बेटा? 15। तो यही आंसर अगर आ जाए तो समझो सही है, और अगर नहीं आया तो समझो गलत है। ठीक है, अगर तुमने सही आंसर बताया है तो यही आना चाहिए, गलत आंसर बताया तब नहीं जानता मैं। क्लियर है बातचीत? तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 8 एच डब्ल्यू दे दिया। अगला क्वेश्चन अब हम लगाएंगे इसके बाद। चलें आगे। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 8 कर दिया ना। बोलो, मतलब ऐसे सवाल होंगे, कुछ और भी पॉइंट्स आगे पीछे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बुक के एडिशन पे डिपेंड करता। ठीक है, ये पुरानी बुक से क्वेश्चन था, नए बुक में क्वेश्चन आगे पीछे एग्जाम्पल नंबर बदल भी सकता। क्लियर बातचीत? चलो, तो तुम्हें क्वेश्चन समझने हैं, उसकी मतलब थ्योरी समझनी है, सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हो। चलें आगे। तो ये हो गया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर बोलना। 9। हाँ 9 नंबर क्या है क्वेश्चन? इफ द पॉइंट इफ द पॉइंट P-1, 2 इफ द पॉइंट P-1, 2 divides the line segment डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2, 5 A2, 5 and एंड B। in the ratio। अच्छा B नहीं पता ना। Yes sir। एंड B in the ratio इन द रेशियो 3:4 3:4 find the coordinates फाइंड द कोऑर्डिनेट of B। ऑफ B। बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। देखा क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट पी के बारे में पता है कि -1, 2 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, और रेशियो भी पता है कि इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो कह रहा है कि वाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मैंने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स कामा वाई। मैंने कहा सॉल्यूशन देखें, बी का कोऑर्डिनेट पता है,
बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना, मैंने कहा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स कामा वाई। बोलो बेटा। तो ये मैंने बना दिया। दिस पॉइंट इज ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2, 5 एंड हेयर पॉइंट बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स, वाई एंड हेयर पॉइंट पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -1, 2 नहीं, और रेशियो क्या है 3:4। आया नहीं आया? तो ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। क्लियर बातचीत? मैंने कहा देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बोलो बेटा, सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा? -1 बराबर, पहले भाई x निकालना है तो -1 से, और y निकालना है तो 2 से, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × x प्लस 4 × 2 अपॉन 3 + 4, और 3 + 4 क्या होता है 7, तो इस जगह हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 इधर जाकर कितना हो जाएगा -7 - 8 -15 बराबर 3x। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 × 5 = 15 -5, तो x की वैल्यू आ गई -5। बोलो भाई। नाउ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 × y और प्लस 4 × 5 अपॉन 3 + 4, तो ये हो गया 7 और 7 × 2 = 14 बराबर 3y, और ये होगा 20, तो 14 में से 20 गया -6 बराबर 3y, तो यहाँ से आ गया y बराबर -6 अपॉन 3 कितना हो गया -2। आया नहीं आया? तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5, -2। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज क्या आया बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं ना। आया? दिस इज योर आंसर। देख लो एक बार इसको, देख लो। तो यहाँ तक हो गया ना। अब हम इसके आगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलो बोलना बेटा क्वेश्चन अगला। 10. एग्जाम्पल नंबर 10। Find the length of the median फाइंड द लेंथ of the median ऑफ द median मीडियन uh, ऑफ द मीडियन AD and AD एंड BE BE of triangle ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। whose vertex हुज yes sir वर्टिसेस yes sir are आर A7, -3 A7, -3 B5, 3 5, 3 and C3 एंड C 3, -1 3, -1 नहीं। yes बोलो भाई। yes sir आओ इसका सॉल्यूशन देखना। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। हमें मीडियन का लेंथ निकालना। अब मीडियन होता क्या है पहले ये पता होगा तब तो लेंथ निकालेंगे। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। क्या बोलते हैं? मध्यिका, ठीक है। और मीडियन जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, हिंदी में केंद्रक, है ना। अच्छा ये बात होगी। तो मीडियन होता क्या है ये चीज़ समझनी होगी पहले। मीडियन क्या होता है बेटा कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड, किसी भी वर्टेक्स से, कोई भी सीरीज ले लो, किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसको मिला दो, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसी लाइन सेगमेंट का नाम है मीडियन। बोलो भाई, पढ़ा भी होगा कि मीडियन एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं ना, वर्टेक्स से 2 और इधर 1 नहीं। तो मीडियन क्या है? अगर ये ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, और ये वर्टिसेस है ए जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा
7 कामा -3 एंड हेयर पॉइंट इज बी 5 कामा 3 और ये क्या है पॉइंट सी पॉइंट कितना है 3 कामा -1 नहीं तो मीडियन क्या है एडी है तो मीडियन मतलब क्या अगर ए ले रहे हो अगर तुमने वर्टेक्स ए लिया है तो सामने वाला साइड कौन है बीसी जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड क्या बोलते हैं तो ए के सामने का अपोजिट साइड कौन है बीसी तो अपोजिट साइड का क्या लेना होता है मिड पॉइंट तो बीसी का क्या लेना पड़ेगा बेटा मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट हो गया डी और इसी को मिला दो तो जो ये आया एडी इसी को बोलते हैं मीडियन क्या ये बात क्लियर है अच्छा उसका बी है तो बी ले लिया सामने कौन है एसी तो एसी का मिड पॉइंट ले लो पहले बोलो भाई जिसको मैंने कह दिया ई क्या कह दिया ई और इसको अगर मिला दूं तो ए बी को क्या बोलेंगे मीडियन ऐसे ये भी लेके ये भी मिला सकते हैं और अच्छा ये सब जहाँ काटते हैं मीडियन उसको बोलते हैं सेंट्रोइड क्या यहाँ तक मैं सही हूँ क्लियर है बातचीत ठीक है तो तुमने एक बात देखा डिफिनीशन में बेटा कि अगर हमें मीडियन का लेंथ निकालना है तो मीडियन कौन है एडी तो एडी का लेंथ निकालने के लिए डी पता होना चाहिए अच्छा डी कैसे आएगा तो डी तो मिड पॉइंट है बीसी का तो बीसी का मिड पॉइंट डी है तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और जब डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो हम करेंगे कि बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एडी का लेंथ आ जाएगा ऐसे ई का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा कि ई एसी का मिड पॉइंट है क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या मुझे अकेले समझ में आ रही है हाँ तो मैंने कहा इधर देखें मैंने कहा कि सिंस ए डी एंड बी ए डी एंड बी ई आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देयरफॉर अगर ऐसा है देयरफॉर वी कैन से तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बताओ भाई कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या यहाँ तक मैं कह सकता हूँ या नहीं बोलो भाई तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो देयरफॉर या देन कोऑर्डिनेट इधर देखो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज क्या होगा बताओ तो डी का क्या दोनों का जोड़ का आधा तो पहले का जोड़ तो 5 और प्लस 3 का आधा कामा सेकंड का 3 और 1 का जोड़ सॉरी -1 का जोड़ तो 3 और -1 का जोड़ 3 -1 हो जाएगा ना बाई 2 दैट इज यहाँ लिखेंगे दैट इज डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 3 8 8 का आधा 4 और 3 में से 1 गया 2 का आधा 2 तो डी क्या हो गया 4 कामा 2 आया नहीं आया समझ में बोलो ना भाई अरे 5 3 8 8 का आधा 4 और 3 में से 1 गया 2 का आधा हाँ सॉरी गलती हो गया वो गलती से लिख गया 3 में से 1 गया 2 का आधा 1 नहीं हाँ अगर कुछ गलती निकल गया हो तो क्या कर सकते हैं निकल गया तो निकल गया भाई सही कर सकते हैं उसको ठीक है अब कही गई बात को वापस नहीं खींच सकते ना तो ये 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1 नहीं 2 से 2 कट गया कैंसिल आउट तो 1 आ गया अच्छा तो मैंने डी निकाल दिया ऐसे ही ई कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज बोलो बेटा 7 और 3 का जोड़ है ना 7 प्लस 3 का आधा कामा -3 -1 -3 -1 का आधा तो यहाँ हो जाएगा दैट इज ई क्या हो जाएगा 10 का आधा 5 और -3 -1 -2 तो हो जाएगा सॉरी -4 -3 -1 -4 का आधा -2 देख लो एक बार देख लिया बस अब तो आराम से ए डी और बी आ जाएगा हमको चाहिए लेंथ ऑफ ए डी लेंथ ऑफ बी बोलो बेटा क्लियर है बातचीत चलूँ आगे तो कभी कभी सेंट्रॉइड भी पूछ लेता है कि सेंट्रॉइड निकालो अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं तो
तो अभी बताऊंगा कि कैसे, है ना, सेंट्रोइड का अगर क्वेश्चन आएगा बता दूंगा, नहीं भी आएगा तो एक बार हमको याद दिला देना, तो सेंट्रोइड मैं निकाल दूंगा। क्लियर है बातचीत। फिलहाल अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, चलें आगे, है ना। सेंट्रोइड क्या होता है कि मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। सेंट्रोइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर है बातचीत। कैसे आता है ये, वही है कि एक दूसरे को काटेंगे, 2:1 में काटेंगे, फिर निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर है। चलो, तो सेंट्रोइड में मैं बात करूँगा आगे, मिटा दूँ इसको। तो अब मैं इसके आगे चलता हूँ ना। तो चले हम आगे। तो अब मैं लिखूँगा AD, क्या लिखूँगा, AD इज इक्वल टू अच्छा D कितना आया, यहाँ लिख दूँ D। D कितना आया, D आया हमारा 4,1। तो AD क्या होगा बताओ, 4 - 7 अंडर रूट के अंदर 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो 1 + 3, 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 4 में से 3 गया, 7 गया, -3 का स्क्वायर 9, 1 3 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 25 का 5 आया। तो ये आया 5 यूनिट। कितना आया, 5 यूनिट। क्लियर है बातचीत। तो इस प्रकार हमने AD निकाल दिया। क्या हम BE निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे भाई, निकाले जाएंगे ना। मैंने कहा नाउ क्या, एंड BE इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, BE के लिए क्या करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट, ये लो ए का कोऑर्डिनेट तो भूल गया मैं, कोई बात नहीं 7 3 10, 10 का आधा 5, -3 -4 -2, 5 का -2 था ना। तो क्या हो जाएगा BE का 5 - 5 अंडर रूट के अंदर भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3। तो 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर 0, -2 -3 -5 का स्क्वायर 25। तो क्या आ गया 5। कितना आ रहा आंसर, देख लो कुछ गलत तो नहीं है, देख लो एक बार, कुछ गलत तो बता दो अभी। सही है, हाँ सही है सर। आंसर आ रहा है। सर आ रहा है। AD और BE दोनों बराबर आ रहे हैं 5 5 Yes, यूनिट। sir. बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ तक की बात होगी ना। चलें, तो इसके आगे क्या है अभी, और पढ़ोगे कि रहने दें। मन कर रहा होगा कि रहने दे, लेकिन कहीं कैसे नहीं, ये भी दिक्कत है। तो एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा, ठीक है भाई। बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 11 नंबर। हाँ बोलना एक बार। The three vertices. हाँ, The three vertices. दी 3 वर्टिसेस, Yes sir. दी 3 वर्टिसेस Of a parallelogram ऑफ a parallelogram ABCD ABCD taken in order. taken Yes sir. in order R are A3, -4, A3, -4, B -1, -3, B -1, -3, -1, -3 and 3, and C and C -6, 2. -6, 2. Find the coordinates of the fourth. Find the
कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 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 द फोर्थ द फोर्थ वर्टिसेस, हाँ वही वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स डी। डी, बस। यस सर, हो गया। बोलो भाई, यस सर। क्लियर बातचीत। तो पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं, जिनमें से 3 दिया है, चौथे वाले का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, ये तो कह रहा दी 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। किस आर्डर में है? ए है, मतलब उसी आर्डर में है जिस आर्डर में ABCD लिखा हुआ है। तो ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी ये है और सी ये है। तो कह रहा है डी का बताओ, डी का। तो इधर देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है? ABCD। तो कहीं ले लेता हूँ, मैंने कहा ए यहाँ है, ए का कोऑर्डिनेट बोल दो 3 कामा -4, बी यहाँ पे है बेटा, बी का कोऑर्डिनेट बोल दो -1 कामा -3, सी यहाँ पे है -6 कामा 2 और डी है यहाँ पे नहीं पता, XY मान लो। कितना अच्छा ना, नहीं पता तो XY मान लो। ठीक है, क्लियर है। तो एक बात बताओ हमको, कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है? क्या? अपोजिट साइड है इक्वल, हाँ, अपोजिट साइड ठीक है, इक्वल होते हैं। और डायगोनल भी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले मैं मान लूँगा कि डी का कोऑर्डिनेट ना, सॉल्यूशन देखें इसका, बहुत आसान सी बात है। इधर देखें, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज x कामा वाई। बोलो भाई। फिर मैंने कहा वी नो दैट, इसका क्या मतलब होता है? वी नो दैट मतलब, हाँ, वी नो दैट हम जानते हैं, जानो या ना जानो ना, क्लियर है, लिखना होता। वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये डबल लाइन ऐसे खींच के GM लिखने में तो क्या पैरेललोग्राम। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। बोलो बेटा। हम जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इधर देखो, ये हो गया AC और ये हो गया BD। तो जब एक दूसरे को काटते हैं, मान लो कहीं काटते हैं, O पे काटते हैं, और क्या, तो यहाँ से ये दूरी ये बराबर होगी, OA बराबर OC, और ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। आया? तो इससे क्या पता चला कि अगर भाई ये बराबर ये है तो O क्या है? मिड पॉइंट। और अगर ये बराबर, ये वाला बराबर ये है तो O क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बोलो, तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD एक ही होगा। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर मिड पॉइंट, कितना आसान बात है ना, मिड पॉइंट। पॉइंट को मैंने PT लिखा है, ठीक है, PT डॉट, शॉर्ट में PT डॉट ना, POINT, ठीक है, लिख लेना, लिखना होगा तो मैंने PT लिख दिया। मैंने कहा मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट, इधर देखो बेटा, BD। यहाँ से बात समझ नहीं आई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूँगा वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों सेम होगा ना। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई। नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले कंपोनेंट का जोड़ उसका आधा, दूसरे का जोड़ उसका आधा। तो पहला क्या है? 3 और -6। तो यहाँ हो जाएगा बेटा -3 +6 है, -6 है, -3 -6 का आधा कामा -4 + 2, -4 + 2 का आधा। एक मिनट, इधर देखो, ये हो गया। BD का क्या होगा? x और -1 का आधा, तो हो जाएगा x -1 का आधा कामा y और -3 का आधा। सर वहाँ पर प्लस क्या? A का जो है कोऑर्डिनेट, हाँ, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ, 3 और -6 है। अच्छा होता है ना। अब और कोई दिक्कत? 3 -6 का आधा, -4 + 2 का आधा,
देख लो बेटा एक बार, यस सर, क्लियर है बातचीत। यस सर, x और -1 का आधा और y और -3, यस सर, y -3 का आधा। कुछ गलत हो तो बता दो मुझको। नो सर, 3 में से 6 गया, हाँ -3, -3 का आधा हो गया ना। अच्छा -4 + 2 -2, हाँ -2 और -2 का आधा -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x -1/2 और y -3/2। अच्छा जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं बेटा, इधर देखना, मान लो ये AB है और इधर लिखा है CD, क्या लिखा है C, D। दो ऑर्डर पेयर बराबर तो पहला पहले के बराबर, दूसरा मतलब A बराबर C और B बराबर D होता है ना। तो ये हम जानते हैं, और नहीं भी जानते तो जान गए कि दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर है तो पहला कंपोनेंट पहले के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर ना। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है -3/2 और यहाँ क्या है x -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर देखें मैं इतने में लगा देता हूँ, -3/2 बराबर हो जाएगा x -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया -3 बराबर x -1, बोलो तो इधर चला गया, तो -3 + 1 -2 बराबर क्या आ गया x, बोलो भाई, x की वैल्यू आ गई -2 आया। अच्छा फिर क्या है, सेकंड वाला क्या है, -1 इज इक्वल टू y -3/2। अब यहाँ तो 2 नीचे है नहीं, तो 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -2 बराबर y -3, -3 इधर का +3, -2 + 3 1 बराबर y आया। बोलो भाई, अरे मैंने -2 बराबर x लिखा है, कोई चाहे तो ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर -2 एक ही बात है ना। और यहाँ पे y बराबर 1। देख लो आंसर आ रहा है x y का कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आया आंसर। आया, तो हम अभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज -2, 1। बोलो भाई, ठीक है। तो कहाँ लिखा है, देखा तो दिख नहीं रहा मुझको, लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। फिर क्या लिखोगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D इज -2, 1। अब लिखेंगे आंसर, क्लियर है बातचीत। तो मैं लिखता नहीं लेकिन बोल दिया, वही लिख लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आगे की बात आगे करेंगे ना, ठीक है।